एक बार एक पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है। कौवा बड़ा ही निराश होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसी है मेरी जिंदगी। मैं काले रंग का हूँ, जब भी लोग मुझे देखते हैं तो मेरे को वहां से उड़ा देते हैं। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसी सोच सोच में वो और निराश होकर रोने लगता है। जिस पेड़ पर कौवा बैठा होता है उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान कर रहे होते हैं। जैसे ही कौवा रोने लगता है तो कौवे के आंसू का एक बूंद साधु पर गिर जाता है। साधु ऊपर देखते हैं और कौवे से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। कौवा उन्हें सारी बात बताता है। साधु उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर कौवा बिल्कुल नहीं समझता। फिर साधु उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कौन से पक्षी की जिंदगी पसंद है, मैं तुम्हें अपने मंत्र से वही जिंदगी दे दूंगा। साधु की ये बात सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और खुशी से एकदम से जवाब देता है, हंस की जिंदगी। साधु कहते हैं ठीक है, पर इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। कौवा कहता है ठीक है और वो वहां से उड़कर हंस के पास चला जाता है। वो हंस से पूछता है कि हंस एक बात बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। हंस जवाब देता है नहीं। हंस का जवाब सुनते ही कौवा एकदम हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम दूध जैसे सफेद हो, तुम जहां भी होते हो वहां की शोभा और बढ़ जाती है, फिर भी तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। हंस उसको कहता है कि तुम देखो ना कि दुनिया में कितने सारे और रंग हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही रंग है, सफेद। मुझे तो लगता है तोता सबसे ज्यादा खुश रहता होगा, उसके पास कितने सारे रंग हैं। कौवा हंस की ये बात सुनता है और ये बात सुनने के बाद वो तोते के पास चला जाता है। तोते से भी वो यही सवाल पूछता है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तोता जवाब देता है नहीं। कौवा फिर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं, तुम फिर भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो। तोता जवाब देता है कि तुम देखो ना, हमें पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। जब भी मैं कहीं उड़ रहा होता हूँ मुझे डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना डाल दे। मुझे तो लगता है कि मोर सबसे ज्यादा खुश रहता होगा, उसके पास तो मेरे से ज्यादा रंग भी हैं और लोग उसे दूर दूर से देखने भी आते हैं। उसके पंख से अपने घर की चीजें भी बनाते हैं, अपने घर को भी सजाते हैं। सबसे ज्यादा मोर खुश रहता होगा। तोते की ये बात सुनकर कौवा उड़कर मोर के पास चला जाता है। देखता है तो मोर एक चिड़ियाघर में होता है जहाँ पे सारे लोग उसे देखने आए होते हैं, उसकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। कौवा मन ही मन सोचता है कि मैं तो मोर की ही जिंदगी लूंगा। देखो ना, सारे लोग उसे देखने आए हुए हैं। जब चिड़ियाघर से लोग चले जाते हैं कौवा मोर के पास जाता है और यही सवाल पूछता है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। मोर निराश हो जाता है और कहता है नहीं। कौवा बहुत हैरान हो जाता है और कौवा पूछता है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश क्यों नहीं हो। तुम्हारे पास रंग भी है, तुम्हें पिंजरे में कैद करके भी नहीं रखा जाता, लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें खींच रहे हैं, तुम्हारे पंख से अपने घरों को सजाते हैं और फिर भी तुम कह रहे हो तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। मोर कौवे को जवाब देता है कि मुझे पिंजरे में कैद नहीं किया गया, पर मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखा गया है। मुझे यहाँ बाहर निकाला जाता है लोगों का मनोरंजन करने के लिए। लोग जब अपनी चीजें बनाने के लिए मेरे पंख को तोड़ते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है। कौवा मोर की सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और थक हार कर मोर से ही पूछता है कि अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारी सोच में वो कौन सा पक्षी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहता होगा, अपनी जिंदगी से खुश होगा। मोर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है मुझे तो लगता है सबसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। ना तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है, ना तुम्हें लोगों के आगे ले जाया जाता है मनोरंजन के लिए, और ना ही कोई तुम्हारे पंख को तोड़ता है। अगर मेरे पास मौका होता अपनी जिंदगी बदलने का तो मैं शायद तुम्हारी जिंदगी लेना पसंद करता। मोर की ये बात सुनने के बाद कौवा खुश होकर वहां से उड़ जाता है। खुशी खुशी वो उन साधु के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे किसी और पक्षी की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। हम दूसरों की ब्लेसिंग्स तो देखते हैं पर उनकी परेशानियां नहीं देख पाते। दुनिया में जितने लोग हैं सबकी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स भी हैं, अपनी परेशानियां भी हैं। हमारी लाइफ में भी अगर परेशानियां हैं तो ब्लेसिंग्स भी है। मैटर ये करता है कि हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, हम किस चीज को देख रहे हैं।
तो आप अपनी जिंदगी में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है वो हो सकता है किसी दूसरे की लाइफ का सपना हो। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को और आपकी लाइफ ने जो जो चीजें आपको दी है उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। बी थैंकफुल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।